हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में देखा और हमने देखा कि जो काम प्रॉपर्टी बाइंडिंग से हो रहा था वो काम हम इंटरपोलेशन से भी कर पा रहे थे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना चाहिए, कहाँ पर इंटरपोलेशन यूज करना चाहिए, कहाँ पर इंटरपोलेशन फेल कर जाता है। इसके बारे में हम बिल्कुल ही एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आज आपका बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्यों यूज करना चाहिए, इंटरपोलेशन हमें प्रॉपर्टी के साथ क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ पर इंटरपोलेशन फेल कर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम आपको बताते चलें थ्योरेटिकली कि इंटरपोलेशन गेट फेल्स व्हेन वी वर्क विथ बूलियन वैल्यू। इंटरपोलेशन फेल कर जाता है जब हम बूलियन वैल्यू के साथ काम करते हैं। नॉर्मली हम देखिए, इंटरपोलेशन बनाया गया है कि आप नॉर्मल वेरिएबल के साथ यूज करिए इसको। जब भी हमें किसी एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ बाइंडिंग करना हो तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना चाहिए। जनरली ये आपका रिकमेंडेशन है। अगर आप वहाँ पर भी इंटरपोलेशन यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर आपके प्रैक्टिस में रहेगा कि हम वहाँ पर इंटरपोलेशन यूज करते रहेंगे, इंटरपोलेशन यूज कर गए, तो अगर वहाँ पर कहीं बूलियन वैल्यू मिल गया तो वहाँ पर इंटरपोलेशन काम करना बंद कर देगा। और आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग का प्रैक्टिस रखेंगे तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग से उसका काम करेगा। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करिए। तो इसका एग्जांपल हम करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ले चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल के आइकन क्लिक करके रखिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में। तो देखिए, ये हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में। इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर दो तरीके से हम बाइंडिंग करते हैं। जैसे इंटरपोलेशन से भी, जैसे मान लीजिए हम लिया H3 एक और लिख दिया मैंने इंटरपोलेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक बटन लेता हूँ, बटन क्लिक मी। ठीक है, और यहाँ पर भी एक हम लेता हूँ मैं H3 और यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और इसमें भी एक बटन लेता हूँ, बटन क्लिक मी। दोनों में एक मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, करंट वैल्यू। ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ इस तरीके से और इसमें मैं डालता हूँ ट्रू। सेव। दोनों का बाइंडिंग करता हूँ। यहाँ पर इंटरपोलेशन का बाइंडिंग करता हूँ, एक डिसेबल नाम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, डिसेबल। और इसमें मैं इंटरपोलेशन करता हूँ। इसमें क्या डालता हूँ, ये करंट वैल्यू डिसेबल ट्रू कर दिया मैं तो डिसेबल हो जाएगा। यही काम हम डिसेबल को यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ करंट वैल्यू। देखिएगा ये दोनों डिसेबल दिखेंगे आपके ब्राउजर में। चलते हैं ब्राउजर, देखिए दोनों डिसेबल है। अब मैं तीसरा क्या कार्य करने वाला हूँ कि यहाँ पर एक बटन लूँगा और उस बटन से दोनों बटन को इनेबल और डिसेबल करने की कोशिश करूँगा विद हेल्प ऑफ बूलियन वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तीसरा बटन लेने वाला हूँ जिसमें इनेबल डिसेबल का कोड लिखूँगा। कैसे, देखिए एक मैंने बटन लिया यहाँ पर, बटन इनेबल डिसेबल। ठीक है, सेव। और यहाँ पर मैं क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक इवेंट इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ इनेबल डिसेबल नेम का एक मेथड बनाता हूँ और इसको कॉपी करके चलता हूँ TS फाइल पर, यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए अब इस एक ही बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो एक बार इनेबल होगा, एक बार डिसेबल होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वेरिएबल को चेंज करूँगा। यहाँ पर लिख दूंगा मैं करंट वैल्यू इक्वल टू नॉट करंट वैल्यू। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इसमें ट्रू होगा तो ट्रू का अपोजिट फॉल्स आ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स का अपोजिट ट्रू हो जाएगा। मतलब एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स आता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पर चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए इस पर क्लिक किया तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग आपका काम कर रहा है और इंटरपोलेशन काम नहीं कर रहा है। देखिए मतलब इंटरपोलेशन बूलियन वैल्यू को गेट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर्टी गेट कर पा रहा है। देखिए इनेबल डिसेबल कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग काम कर रहा है लेकिन इंटरपोलेशन काम नहीं कर रहा था। इसीलिए बोला जाता है कि अगर प्रॉपर्टी के साथ काम करना है तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग करिए। इंटरपोलेशन बूलियन वैल्यू के साथ काम नहीं करता है। नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं तो नॉर्मल कामों के लिए।
ठीक है, या नॉर्मल वेरिएबल के साथ इंटरपोलेशन यूज करिए, या फिर प्रॉपर्टी के साथ भी काम कर रहे हैं तो नॉर्मल डेटा के साथ इसका यूज कर सकते हैं, नॉर्मल डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं। बूलियन वैल्यू में ये फेल कर जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।